अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्पर्म एनालिसिस जो रिपोर्ट होती है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं स्पर्म एनालिसिस टेस्ट क्या है। स्पर्म एनालिसिस जो कि हमारे जिस्म के अंदर जो स्पर्म है उनकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी मिकदार है, इसके हवाले से एक टेस्ट किया जाता है जिसको सीमन एनालिसिस रिपोर्ट कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बस यही जानेंगे सीमन एनालिसिस जो रिपोर्ट है इसमें जो नॉर्मल रेंज है टेस्ट की क्या होती है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा सीमन एनालिसिस रिपोर्ट के हवाले से। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है सीमन एनालिसिस रिपोर्ट को रीड करने में, यानी पढ़ने के लिए। अगर आपने सीमन एनालिसिस रिपोर्ट पढ़नी है तो उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है क्वांटिटी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटी जो होती है इसकी कितनी नॉर्मल रेंज है। तो अगर आप इस क्वांटिटी की नॉर्मल रेंज के हवाले से आपको पता है तो फिर आप पता लगा सकेंगे कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। जो क्वांटिटी की नॉर्मल रेंज है वो 1.5 ml से लेके 2.0 ml तक होती है। तो अगर इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो तो ये इन्फेक्शंस को ज़ाहिर करती है। ये नॉर्मल रेंज है। दूसरे नंबर पर क्वांटिटी के बाद कलर आता है। कलर जो होता है जिसको हम रंग भी बोलते हैं, जो सीमन का कलर किस तरह का है, उसकी कितनी विस्कोसिटी है तो और उसकी कितनी अहमियत है। वैसे कलर जो है इतनी अहमियत नहीं रखता। 3 तरह के कलर होते हैं। अगर नॉर्मल देखा जाए, जो नॉर्मल कलर होते हैं हर टेस्ट में आपको दिखने को मिल जाएंगे, वाइट कलर और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है ग्रे कलर। लेकिन येलोविश कलर अगर आ जाए, येलो आए यानी किसी किस्म का पीले कलर का रंग हो, तो वो इन्फेक्शन को ज़ाहिर करता है। सीमन एनालिसिस रिपोर्ट में जो नंबर 3 पर आपको देखने को मिल जाएगी वो होती है पीएच। अब आपको पता होना चाहिए पीएच कितनी होनी चाहिए। पीएच जो नॉर्मल है, क्योंकि मैंने इस रिपोर्ट में आपको सिर्फ नॉर्मल बातें बतानी है। नॉर्मल पीएच 7.2 ml से लेकर 8.0 ml तक होती है। तो ये जो 3 चीज़ें थी ये तो नॉर्मल थी, जिसमें हमने क्वांटिटी के हवाले से जान लिया, कलर के हवाले से जान लिया और पीएच के हवाले से। अब हम वीडियो में देखते हैं टोटल स्पर्म काउंट के हमारे बॉडी में जो स्पर्म है 1 ml के अंदर यानी 1 मिलीलीटर के अंदर वो कितने होते हैं। तो जो स्पर्म काउंट हैं वो हमारी बॉडी में 15 से लेकर 140 या 140 ml तक होनी चाहिए, वो भी मिलियन में। जो 1 ml का हम वो देते हैं, मनी देते हैं, उसके अंदर 15 ml से लेकर 140 ml तक और बाद रिपोर्ट में 120 ml तक मिलियन में ये नॉर्मल होता है वहाँ पे। लेकिन मिलियन नहीं लिखा होता, मोस्टली यही लिखा होगा कि 15 से 120 तक जो होता है नॉर्मल रेंज लिखी होती है। अब स्पर्म जो होता है आगे डिवाइड हो जाता है, तो जिसको मोर्टेलिटी भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। मोर्टेलिटी यानी एक्टिव, स्लोली और डेड, ये 3 तरह के स्पर्म होते हैं। एक्टिव स्पर्म जो होते हैं वो ऐसे स्पर्म होते हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और एक्टिव स्पर्म जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जो उनकी नॉर्मल रेंज है वो हमारी बॉडी के अंदर 60% होनी चाहिए। ये जो होते हैं एक्टिव स्पर्म। उसके बाद जो होते हैं स्लोली स्पर्म, तो जो स्लोली होते हैं वो दूसरी तरह तेज़ तो मूवमेंट नहीं करते, लेकिन वो मूवमेंट करते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं। और नंबर 3 पर जो स्पर्म है वो होते हैं डेड, जिनको नॉन मोर्टेलिटी भी कहते हैं, नॉन मोर्टेल भी कहते हैं। ये मूवमेंट नहीं करते, ये एक ही जगह रहते हैं, तो इनका स्पर्म एनालिसिस में कोई इतना ख़ास नहीं होता। ये जितने कम होंगे उतना फ़ायदा है, तो अगर ये ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है, आपको मसला है। तो उसके बाद आता है पस सेल्स। पस सेल्स कितने हैं, यानी WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो सीमन रिपोर्ट में, जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है, इसमें भी नहीं होने चाहिए, नील होने चाहिए, 0। अगर इसमें 2 आ जाते हैं, 3% में आ जाते हैं, तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है। तो लास्ट में हम देखते हैं जो इबनॉर्मल फॉर्म, जिसको मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी के, क्योंकि जो स्पर्म है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, उसकी एक दुम होती है, उसका हेड होता है,
तो इस वजह से इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 70% होनी चाहिए, 70% तक होना चाहिए। अगर ये इससे कम में 30% है, 40% है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है, वो उसमें ऊपर नीचे है, तो आपको अपने डॉक्टर से चेकअप करवाने की ज़रूरत होगी। ये जो वीडियो थी सेमन एनालिसिस रिपोर्ट को हवाले से थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह की